अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था और इस कोर्स के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया HTML की। हमने डिफरेंट टैग्स को स्टडी किया HTML के ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको उन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस बारे में। ये उसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मैंने अपने कोर्स की, तो आप मेरे चैनल पे जाकर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं ताकि आपको जो भी न्यू आने वाली वीडियो है वो इसके अंदर डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, हमारे और भी कोर्सेज हैं जो कि हमारे चैनल पे चल रहे हैं, अगर आप उनमें भी इंटरेस्टेड है तो उनको भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा। लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं। मैंने न्यू फाइल जनरेट कर लिया है और सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं HTML का। अब सबसे पहले हमारा जो आज का टाइटल है वो है हमारा टेबल टैग्स। तो हमारा जो आज का टाइटल है वो क्या है, टेबल टैग। हम यहाँ पे एक H1 लिख लेते हैं, टेबल। ठीक है, ये मैंने लिख लिया टेबल टैग्स इन HTML। ठीक है, तो अब एक अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं और ये आ गया मेरे पास मेरा सर्वर और इसमें मेरा टाइटल भी मुझे शो हो रहा है, मेरा H1 भी मुझे शो हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले जो आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टैग्स को, वो है हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेबल टैग को। ठीक है, टेबल क्या होता है हमारे HTML के अंदर। टेबल टैग के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल ग्रुप, कलर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, हम लोग कैप्शन को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे टी हेड को। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टी बॉडी को। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टी फुट को। ठीक है, तो ये टैग जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो ये जो दो टैग्स हैं ये मैं एंड पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग इन तीन टैग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनको इरेज कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं टेबल टैग की तरफ। ओके, टेबल टैग जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि हमारा टेबल जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, अगर हमने वेब पेज के ऊपर किसी चीज़ का टेबल बनाना है, ठीक है, या हमने मार्कशीट बना ली है अपनी कोई वेब पेज के ऊपर, ठीक है, तो वो हम किससे बना सकते हैं, टेबल से जनरेट कर सकते हैं टेबल टैग को लगा के। अभी फिलहाल हमें इस पर कुछ नहीं शो होगा, हम इस पे अंदर लिखेंगे तो फिर हमें वहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल के अंदर हमारे पास आते हैं तीन पोर्शन। सबसे पहले हमारे पास आता है हेडिंग पोर्शन, देन हमारे पास आता है बॉडी पोर्शन, देन हमारे पास आता है फुट पोर्शन। एक्चुअली हेडिंग पोर्शन में हम लोग लिखते हैं हमारे टेबल की वो हेडिंग्स जिनके नीचे उनका कंटेंट जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फुट में बॉडी में हम लोग वो कंटेंट लिखते हैं जो कि हमारा उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना फुटर में वो लिखेंगे या अगर हमने सम करना है किसी चीज़ का या हमने कोई कंक्लूजन ऐड करना है तो वो हम लोग एंड पे कर सकते हैं फुट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो हमारा टी हेड है उसके अंदर वो हेडिंग्स लिखते हैं जो कि हमने जिनके अकॉर्डिंग हमने नीचे कंटेंट जनरेट कराना होता है। ठीक है, या लिखना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करूँगा टी हेड वाले टैग को। ओके, टी हेड वाला टैग जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपने एक मार्कशीट बना ली है अपने यूज़र की वेब के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक हेडिंग लोगे सब्जेक्ट्स की, एक लोगे टोटल मार्क्स की, एक और लोगे ऑब्टेन मार्क्स की। अब ऐसे हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स वो एंटर करेगा बॉडी के अंदर। देन उसके बाद क्या होगा, एंड में फुटर पे हम लोग क्या कर लेंगे, उसका सम अप कर लेंगे। तो वो ये जो इस तरह से हमारे जनरेट हो जाएगा टेबल हमारे वेब पेज के ऊपर। तो टी हेडिंग जो है, टी हेड जो है हमारा, उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, वो हेडिंग जिनके अकॉर्डिंग हमने कंटेंट उसके अंदर टेबल के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह, हम लोग टी हेड का एक टैग लाएंगे, उसके बाद उसके अंदर हम लोग लिखेंगे टी आर। टी आर टैग बेसिकली क्या होता है, टी आर टैग हमारा होता है एक रो जनरेट करवाने के लिए हमारे टी हेड के अंदर, यानी कि हमने टी हेड से डिस्क्राइब कर दिया कि ये हेडिंग पोर्शन है, लेकिन अब हमने एक रो क्रिएट करनी है ना, तो हम टी आर से वो रो क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर हम लोग अपनी हेडिंग्स को लिखेंगे। तो वो टी आर डिस्क्राइब कर रहा है उन हेडिंग्स को जो हमने लिखनी है अपने टी हेड के अंदर। तो एक हमने रो जनरेट कर दी टी आर के थ्रू अपने टेबल के अंदर। उसके बाद अब हमने देनी है हेडिंग, लिखनी है कि हमारी हेडिंग क्या है पहली, तो उसमें हम लोग लिखेंगे एच। टी एच यूज किया जाता है हेडिंग के लिए, तो हमने यहाँ पे देनी है तीन हेडिंग्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तीन टी ए टैग्स लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्या हेडिंग होगी, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी होगी टोटल मार्क्स, यहाँ लिख लें हमारी हेडिंग होगी मार्क्स। देन हम लोग थर्ड हेडिंग हमारी क्या होगी, ऑब्टेन मार्क्स।
ठीक हो गया। अब हम अपने वेब पेज पे देखेंगे तो हमारे पास ये 3 हेडिंग्स जो है यहाँ पे जनरेट हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अपना टी हेड लिख लिया, हमने हेडिंग्स लिख ली अपने तीनों। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चाहते हैं हमारे कंटेंट ऐड करना उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर भी सेम हमने अब रोज जनरेट करवानी है। ओके, हम लोग मैं अब चाह रहा हूँ कि मैंने 3 सब्जेक्ट का डाटा एंटर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा 3 रोज क्रिएट कराऊंगा। ठीक है, मैंने 3 रोज क्रिएट करवा दी। अब मैंने लिख दी है उनकी डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने सब्जेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सब्जेक्ट का नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी डी। ठीक है, टी डी डिस्क्राइब करेगा कि उस जो हमारे हेडिंग के अकॉर्डिंग रो आ रही है ना नीचे, कंटेंट उसका आ रहा है, तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट में लिख दिया जैसे मैथ। ठीक है, उसके बाद मैंने एक टी आर और जनरेट कराया, उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, अभी इसके अंदर टी डी में भी हम लोग लिखेंगे 3, क्योंकि हमने 3 हेडिंग जनरेट किया। मैथ के पहले आएंगे हमारे पास, सेकंड में क्या आएंगे, मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे पास क्या थे, 100। हमने ऑब्टेन कितने किए, सपोज करें हमने 98 किए ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारी एक रो जनरेट होगी। और मैं अगर वेब पेज पर तो देखें, मुझे आप देखें सब्जेक्ट के नीचे मैथ आ रहा है, मार्क्स के नीचे हमारे पास टोटल मार्क्स आ रहे हैं, और ऑब्टेन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, जो मार्क्स यूजर ने ऑब्टेन किए मैथ के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो सेकंड रो है उसके अंदर भी हम लोग लिखेंगे टी डी। तो हमने यहाँ पे भी 3 लिख लिया है। मैथ, अब सबसे पहले हमारा सेकंड सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, और हमने इसके अंदर भी कितने मार्क्स हमारे पास, 100, और हमने ऑब्टेन किए इसमें 80। ठीक है, 80 ऑब्टेन कर लिए इसमें। अब हमारे पास थर्ड रो है, उसमें भी हमने क्या करना है, टी डी। ठीक है, और इसको भी हमने क्या करना है, बता देना है कि हमने कितने, कौन सा सब्जेक्ट था उसके कितने मार्क्स और कितने हमने ऑब्टेन किए। तो थर्ड सब्जेक्ट हम लोग रख लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, उसमें हमने 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 90। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास उसकी बॉडी। अब मैं यहाँ पे अपने वेब पेज पे हूँ, तो ये देखिए मेरे पास सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट की नेम। ठीक है, मार्क्स के नीचे मार्क्स, टोटल मार्क्स, और ऑब्टेन मार्क्स के नीचे ऑब्टेन मार्क्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक टेबल जनरेट हो रहा है मेरे वेब पेज के ऊपर। तो किस तरह जनरेट हो रहा है, इस तरह से जनरेट हो रहा है। पहले हमने टेबल की टैग लगाया जिससे हमें पता लग रहा है कि ये हमारा टेबल है। उसके बाद हमने क्या लिखा, टी हेड। टी हेड में हमने बताया कि ये जो इसके अंदर हम जो लिख रहे हैं रोज, वो क्या है, हेडिंग का पार्ट है। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या लिख दी, 3 हेडिंग्स लिख दी। उसके बाद हमारे टी बॉडी के ऊपर, टी बॉडी पे हमने क्या कहा कि ये वो कंटेंट है जो हमने हेडिंग्स के अकॉर्डिंग एंटर करना है अपने टेबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने 3 रोज जनरेट किए और उनके अंदर हमने कंटेंट ऐड कर दिया अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हमारे वेब पेज के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टोटल है वो सम करवाना चाहता हूँ मैं सारों का। मैं यहाँ पे अपना टी फुट लिखता हूँ। ठीक है, टी फुट के अंदर जनरेट करवा दी, उसको मैंने लिख दिया टी डी। अब इसको मैंने क्या लिखा, 3 बार ही लिखना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टोटल मार्क्स। टोटल कितने थे हमारे पास, कितने हुए, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, 300 मार्क्स हुए, और उसमें से ऑब्टेन कितने किए हमने, टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हमने, 268 अपने ऑब्टेन किए। ठीक है, तो मैंने ये क्या लिख दिया अपने फुट के अंदर। जब हमने वेब पेज होगा तो ये मेरे पास यहाँ पे शो होगा कि टोटल मार्क्स कितने थे, 300, ऑब्टेन कितने किए हमने, 268। तो ये है हमारा टेबल हमने जनरेट किया हमारे वेब पेज के ऊपर इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं इसको कि थोड़ी सी हल्के इसमें, क्योंकि अभी फिलहाल हमें शो हो रहा है इस तरह से, यानी कि सब्जेक्ट के लीजिए मार्क्स। अगर आप चाहते हैं इसके कि यहाँ पे बॉक्सेस बन जाए इनके इर्द गिर्द ताकि एक प्रॉपर टेबल की लुक आए, तो वो हमारा हम करते हैं CSS के थ्रू। ठीक है, वो हम करते हैं CSS के थ्रू। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम चाहते हैं कि वो ऑब्टेन हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हमने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो मैंने ये बॉर्डर दे दिया इसको। मैं मेरे वेब पेज पे आऊँगा तो ये मुझे इस तरह से डिस्प्ले होगी मेरे वेब पेज के ऊपर। तो ये हमने लगा दिया बॉर्डर्स के ऊपर। तो ये हम इस तरह से बिल्कुल रिकमेंड नहीं होता, ये हमने करना होता है CSS के थ्रू। तो ये अभी फिलहाल मैंने आपको बताया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि टेबल जनरेट हो रहा है हमारे वेब पेज के ऊपर। ओके, हमारा अब इसके बाद था एक और 2 टैग्स के बारे में और हमने बात करनी थी, जो कि थे हमारे पास कलर ग्रुप, और एक हमारे पास था कैप्शन का। तो सबसे पहले कैप्शन को डिस्कस करते हैं कि कैप्शन वाला जो हमारे पास टैग है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। कैप्शन टैग यूज़ किया जाता है कि डिस्क्राइब करने के लिए हमारा टेबल किस बारे में है। कि अगर आप लोग बताना चाह रहे हैं कि मेरा टेबल जो है वो क्या है, मार्कशीट है। ठीक है, मार्क्स की शीट है। तो मैंने यहाँ पे कैप्शन लिख दिया और मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि ये क्या है, मार्कशीट है। जो यानी कि यूज़र जब देखेगा कि ये इसने यहाँ से पढ़ लिया कि ये मार्कशीट है, तो उसको यानी कि ये देख के समझना नहीं पड़ेगा टेबल की ये मार्कशीट है। ठीक है, वो यहीं से देख के समझ जाएगा कि ये क्या है, एक मार्कशीट है। या अगर आपने कोई एक टेबल जनरेट किया उसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैप्शन। अब आता है हमारे पास कलर ग्रुप। ठीक है, कलर ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं,
कलर ग्रुप टैग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कॉल को, ठीक है। अब ये एक है हमारे पास सेल्फ टैग। सेल्फ टैग मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था। सेल्फ टैग होता है टैग जो होता है वो सेल्फ होता है आपस में, ठीक है, उसका एक क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि हमने अगर कलर चेंज करने हैं अपने बॉक्सेस के, अपने टेबल के, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये दो बॉक्सेस येलो आ जाए, ये बॉक्स मेरा रेड यानी कि और किसी कलर में आए, तो वो हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पैन और मैं लिख दिया 2, इसका क्या मतलब है। अब स्पैन 2 का मतलब है कि मेरे पास जो ये वाला कॉलम है और एक जो ये वाला कॉलम है, मार्क्स वाला और सब्जेक्ट्स वाला, ये दोनों कॉलम जो है ये क्या हो जाए, यानी कि क्या इनको क्या कर रहा हूँ मैं टारगेट कर रहा हूँ स्पैन लिख के, ठीक है। उसके बाद मैंने इनका क्या कर दिया, मैंने स्टाइल के अंदर लिख दिया इनका कलर जो है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैंने इनका कर दिया येलो, ठीक है। और अपने वेब पेज पे आऊँगा मैं, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का कलर हो गया येलो। अगर मैं एक और कॉल ग्रुप लगाता हूँ और उसमें मैं जो स्टाइल है उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर उसका मैं दे देता हूँ एक्वा, ठीक है। और तो मुझे इस तरह से मेरा जो टेबल है वो डिस्प्ले होगा मेरे वेब पेज के ऊपर। तो यानी कि हम इनको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और कलर को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बेसिक टॉपिक जिसके अंदर हमने कवर किया टेबल टैग को, ठीक है। कि आपको मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ जिसमें आप लोगों को हर चीज़ को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो कि डाउट मेरे, आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एक टेबल जनरेट किया, ठीक है। हमने एक टेबल क्रिएट किया अपने वेब पेज के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ये छोड़ दें, इन दोनों चीज़ों को क्या करें, छोड़ दें। अभी हम आते हैं टी हेड के ऊपर। टेबल के अंदर एक लिखा टैग टी हेड। टी हेड क्या डिस्क्राइब कर रहा था कि हमारे जो टेबल है उसके अंदर हेडिंग्स हैं। टी हेड ने डिस्क्राइब किया कि इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे टेबल की हेडिंग्स है और उनको बोल्ड लिखना है। उसने हमारे वेब पेज को बताया कि ये हमारे टेबल की हेडिंग्स है और इनको हमने बोल्ड लिखना है। उसके अंदर हमने एक रो जनरेट करवाई टी आर के थ्रू, जो कि हमारी डिस्क्राइब करती थी रो को टेबल के अंदर। और उसके अंदर हमने एक टी एच लिखा, टी हेड, और हमने उसके अंदर लिख दिया सब्जेक्ट, मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, क्योंकि हमने कहा कि ये 3 हेडिंग है जिनके थ्रू हमने अपना कंटेंट ऐड करना है अपनी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, देन मार्क्स, देन हमारे पास आ गया ऑब्टेन मार्क्स। नेक्स्ट हमने किया अपने टेबल के अंदर ऐड किया टी बॉडी को, यानी कि हमारे टेबल की बॉडी को एंटर किया, वो कंटेंट जो कि हमने अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने टेबल के अंदर ऐड करना था वो हमने ऐड किया अब टी बॉडी के अंदर। और हमने उसके अंदर क्या किया, 3 रोज जनरेट करवाई और उनके अंदर उनका क्या कर दिया, कंटेंट लिख दिया, जो कि हमारे हमने टी डी के थ्रू लिखा, यानी कि ये टी डिस्क्रिप्शन टेबल की वो हमने बता दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टी फुट। टी फुट बेसिकली डिस्क्राइब कर हमने लिखना होता है एंड पे, यानी कि एंड पे क्या कंक्लूजन निकले या हमने टोटल मार्क्स करने थे वो हमने क्या कर लिया टी फुट के अंदर। हमारे पास आया, हमने देखा एक टैग जिसका आता है कैप्शन। कैप्शन क्या करता है, वो बताता है कि ये टेबल किस बारे में है। हमारा टेबल मार्कशीट के बारे में था तो हमने मार्कशीट को डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद हमारा आता है कलर ग्रुप। कलर का यूज़ किया हमने वेब पेज के ऊपर अपने जो कॉलम था उनको कलर देने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक जिसमें हमने टेबल टैग को डिटेल में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपका इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको इसके बारे में फिर भी कोई थोड़ी बहुत चीज़ें जो समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको हमारे वीडियो से समझ आ रही है और आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।